हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक फ्रेश यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। चूंकि मैं विद्युत धारा इसके पहले पढ़ा रहा था और विद्युत धारा में मैंने नोट्स, न्यूमेरिकल सारा कुछ बिल्कुल समझा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, सपोज करिए आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के बालिंदु प्रताप सिंह जो एजुकेशनल चैनल है उस पर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो विद्युत धारा का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी 8-10 वीडियो होंगी वहां से जाकर के आप बिल्कुल विद्युत धारा पढ़ सकते हैं। जब वो पढ़ लेंगे तो ये आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत भी विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इसके पहले मैं एक बार आपसे एक निवेदन करूंगा कि देखिए आवाज थोड़ा सा इको आ रहा होगा या अदरवाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने शिफ्ट किया हुआ है, जब मैं ग्रेटर नोएडा से यहाँ गोरखपुर शिफ्ट हुआ हूँ, तो हर जगह तो मैं बोर्ड और ये सब लेके चल नहीं सकता हूँ, और यहाँ पे जो कि फैसिलिटीज नहीं है, इसी चक्कर में मेरा 20-22-25 दिन खराब हो गया, मैं पढ़ा नहीं पाया। क्योंकि आप देख रहे हो पैंडेमिक जिस हिसाब से कोविड-19 का वो ग्रोथ हुआ है, जिस हिसाब से फैल रहा, मृत्यु दर में जिस हिसाब से वृद्धि हुई है, तो मन में एक डर सा बन गया है सबके और सभी लोग डरे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अगर आपको कोई विशेष कार्य नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, कोशिश करिए कि घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान जरूर दीजिए। वैसे तो सब लोग परेशान है इस समय, क्योंकि मृत्यु दर में बहुत आई थिंक ज्यादा ही वृद्धि हो गई है और कोई बहुत बढ़िया सोल्यूशन मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो और मैं जब वहां पे था ग्रेटर नोएडा में, तो एक्चुअली मेरा एग्जाम था, इसके वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा था। और एग्जाम खत्म हुआ, जब मैं पढ़ाने के मूड में आया तो फिर क्या हुआ कि इतना बुरा हाल हो गया, माहौल इतना खराब हो गया कि मुझे घर आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद अब मुझे 20-25 दिन तो यही हो गया, लेकिन मैं फैसिलिटीज ना होने की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा था। लेकिन फिर भी आज जैसे तैसे करके मैंने जुगाड़ किया है। तो ये आपको बोर्ड पे प्रॉपरली लिखा हुआ दिखाई देगा, नोट्स वगैरह जो भी मिलेगा, जो भी समझाया जाएगा प्रॉपर दिखेगा। कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आवाज में थोड़ा इको होगा, बस वो बर्दाश्त करो, ठीक है। इतना करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, क्योंकि हम करोड़पति अरबपति वाले तो है नहीं कि अब जहां है कि 4-6 स्टूडियो बना लिया, सारी व्यवस्था कर ली और उस हिसाब से, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ और तमाम ऐसी चीजें हैं, मतलब उतना वो बैकअप नहीं है अपने पास। तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। और हाँ, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। आप खुद पढ़ के देख लो, आप 1 घंटा मेरे साथ रुको, आधा घंटा रुको, जितने भी देर की ये वीडियो होगी, एक लेक्चर मेरा करो, फिर आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ एक लेवल से पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें बेहतर है कि नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सही है कि सही नहीं है। सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आराम से चैनल पे बने रहना, मस्त पढ़ाई करना। और नहीं मजा आता है, नहीं समझ में आता है तो फिर कोई नहीं, ड्रॉप करो, छोड़ो, भागो, कोई और चैनल देख लो, ठीक है। चलो, तो विद्युत ऊर्जा की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, विद्युत ऊर्जा पढ़ने के पहले केवल ऊर्जा को देखो, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी बच्चों तुम सभी को पता होना चाहिए कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, वन टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर। भाई एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं, बस इतना किया जा सकता है। और ऊर्जा भी देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी मशीन की बात करें, उसके अंदर जितनी ऊर्जा होती है, सपोज करिए अगर एक मशीन के अंदर स्टूडेंट्स 100 जूल की ऊर्जा है, तो वो मशीन, ये 100 जूल की उसके पास ऊर्जा है, तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उस मशीन से हम 100 जूल का कार्य करा सकते हैं। 100 जूल का कार्य करा सकते हैं हम उस मशीन से। कितनी जूल का कार्य करा सकते हैं? 100 जूल का। या फिर मैं कहूं कि मेरे अंदर अगर 50 जूल की ऊर्जा है, 50, मैं अगर ये कहूं आपसे कि बच्चों मैं आपको मैं आपसे ये कहूं कि मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो जो मेरी कार्य करने की क्षमता है, मैंने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई कितने समय में? 5 मिनट में। मैंने कुछ कार्य किया, जो मैंने कार्य किया है ना, सपोज करो वो 50 जूल है, वो जो मेरे कार्य करने की जो मात्रा है वो कितनी है? 50 जूल की है। उसके बाद 1 किलोमीटर जैसे पूरा हुआ, उसके बाद मैं गिर गया, मैं कह रहा हूं बेटा अब मैं नहीं दौड़ सकता, मेरे पास और ऊर्जा नहीं है, यानी कि मैं और कार्य नहीं कर सकता। मैंने अगर 50 जूल का कार्य किया है, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास जो है वो ऊर्जा कितनी की रही होगी? 50 जूल की ऊर्जा रही होगी, यानी कि मेरे पास ऊर्जा कितनी रही होगी? 50 जूल की ऊर्जा रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी मशीन के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो उसमें निहित ऊर्जा के बराबर होता है, या फिर इसका उल्टा, जिसके पास जितनी ऊर्जा है वो व्यक्ति उतना कार्य कर सकता है। देखो, अगर किसी के पास 100 जूल की ऊर्जा है तो वो 10 जूल का कार्य कर सकता है, 20 का, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकता है भाई? 100 का कर सकता है। तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि अगर उसके पास 100 जूल की ताकत है,
100 जूल का कार्य करने की क्षमता है, तो 100 जूल की ऊर्जा उसके अंदर निहित है, या फिर यूं कहें उल्टा कि अगर 100 जूल की ऊर्जा हमारे पास है तो हम 100 जूल का कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य होता है स्टूडेंट्स, जो कार्य होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो कार्य होता है वो बराबर किसके होता है? ऊर्जा के। कहने का मतलब कि कार्य जो है, वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। हमारे पास जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही कार्य करेंगे, या फिर हम जितना कार्य कर पा रहे हैं हमारे पास उतनी ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस बात को आपको अगर समझ में ये बात अगर आपको आ गई तो विद्युत ऊर्जा, अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें वो भी आपको समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन ये वाला लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी भी वस्तु या किसी मशीन के द्वारा किया गया कार्य उसमें निहित ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो कार्य किसके बराबर है? ऊर्जा के बराबर है, ये आपको पता चल गया। लेकिन अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत ऊर्जा भी बहुत आसान है, विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझना भी बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कोई एक तार है अपने पास, ठीक है, कोई एक तार है, आप कह सकते हैं ये कोई, सपोज करिए कोई एक वायर है, कोई एक तार है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कोई चालक है, कोई एक कंडक्टर है, ठीक, कोई एक कंडक्टर है। हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है अब ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी चालक या किसी तार में क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाए, क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाए, तो ये क्यू कूलाम आवेश को इस तार के इस पॉइंट से तार के इस पॉइंट तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च हुई होगी, कुछ भाई क्यू कूलाम आवेश को इस पॉइंट से उठा के जबरदस्ती इस पॉइंट पे अगर तुम ले जाओगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी, कोई ताकत लगाओगे तभी तो उसको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। तो किसी कंडक्टर या किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा जो खर्च हुई ऊर्जा है, वही कहलाती है विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही कहलाती है विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो हम कहेंगे कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक तार में क्यू कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय हुई होगी, जो खर्च ऊर्जा होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ऊर्जा हमारी खर्च हो गई, जो एनर्जी मेरे अंदर खर्च हो गई, वही एनर्जी कहलाएगी विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल है, यदि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई विद्युत ऊर्जा की अगर डेफिनेशन दिया जाए, परिभाषा दी जाए तो कैसे दी जाएगी कि किसी चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलाम आवेश को ले जाने में जो खर्च हो गई ऊर्जा, जो ऊर्जा खर्च हुई, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इस विद्युत ऊर्जा को अगर निकालना पड़े, ये जो व्यय ऊर्जा है अगर इसको निकालना पड़े तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कोई मैथमेटिक्स बताओ, तो आप ये ऊर्जा कहोगे कि भैया जो किया गया कार्य है उसके बराबर हो जाएगी, ये जो व्यय ऊर्जा है किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस क्यू कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकाल ले तो वो कार्य इसी व्यय ऊर्जा के बराबर होगा, और यही जो व्यय ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए कार्य निकाल लेते हैं। अब इसलिए मैंने कहा था आपसे कि विद्युत धारा आपको आना जरूरी है, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये सब इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है मैंने कि अगर एक बार आप वहां से पढ़ के आएंगे और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये चैप्टर देखो रटने के लिए तो कुछ भी सही, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के चीजों को सीखने में बड़ा मजा आता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो यहाँ पे सीखने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। जैसे कि ये कार्य बराबर ऊर्जा के मैंने बहुत तरीकों से एक्सप्लेन किया, आपको कई तरीकों से मैंने बताया, और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। अब अगर इस कार्य निकाल ले तो समझ लो हमने ऊर्जा निकाल लिया। और कार्य कैसे निकलेगा बच्चों? मैंने कहा विद्युत धारा वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने विद्युत विभवांतर पढ़ाया होगा, और जब मैं विद्युत विभवांतर पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि अगर कोई ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 बिंदु है ये, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच अगर एकांक आवेश को, चाहे पॉजिटिव ले लो तो एकांक आवेश को, या फिर ये कह सकते हो यूनिट चार्ज, इंग्लिश में क्या कह सकते हो यूनिट चार्ज, या फिर हिंदी में क्या कह सकते हो एकांक आवेश। एकांक आवेश को बच्चों मैंने पढ़ाया है, एक बार बस मैं रिवाइज करा रहा हूं कि एकांक आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के बराबर होता है। मैंने आपको एक चीज समझाया, ध्यान से देखिएगा, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा कि एकांक आवेश
आवेश, यूनिट आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि अगर किया गया कार्य W है तो वही कार्य इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर जो है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे V है, इन दोनों के बीच के विभवांतर V के बराबर होता है। ये होता है, ये मैं पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, जस्ट यहाँ रिवाइज करा रहा हूं कि अगर मैं पूछूं कि भैया इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर V का परिभाषा बताओ, तो तुम कहोगे कि सर एकांक आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के बराबर होता है, इसलिए हमने वही डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट कर दी एकांक आवेश को। लेकिन मैंने बच्चों क्या कहा, हमें कार्य कौन सा चाहिए, क्यू कूलाम आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य अगर मैं निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वायर को ले जाने में अगर इतना कार्य किया गया है, सॉरी इस चार्ज को ले जाने में अगर इतना कार्य किया गया है, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में उतनी ही ऊर्जा खर्च हुई होगी जितना किया गया कार्य होगा, तो व्यय ऊर्जा निकल जाएगी, और वही व्यय ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा के बराबर है, तो हमारी विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी। तो यहां से बच्चों W बराबर यहाँ आ गया, V आ गया, पोटेंशियल आ गया, ध्यान से देखना। लेकिन ये आवेश कितना था, एकांक था, एक आवेश था, एकांक मींस एक आवेश। तो आप कह सकते हो कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी है। अगर एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में भी कार्य करना पड़ा है, तो क्यू आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? भाई एक बात सोचो, अगर एक को ले जाने में भी कार्य करना पड़ा है तो Q को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? भाई एक आम की कीमत 5 रुपया, तो 10 आम की कीमत 10 गुणे 5 बराबर 50 रुपया। एक आवेश को ले जाने में भी कार्य किया गया, यहाँ पे डेफिनेशन कहती है, परिभाषा कहती है, पिछले चैप्टर में भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वीडियो एक बार जरूर देखना। और यहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ कोई दिक्कत होती कमेंट कर दिया करो, समझ में आता है तो भी बता दिया करो, नहीं आता तो भी बता दिया, कमेंट किया करो, थोड़ा मैसेज छोड़ो, तभी मजा आएगा, मुझे पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य V के बराबर होता है। एक को ले जाने में किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? V के। तो Q को ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? V गुणे Q के बराबर होगा। Q कूलाम आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य V गुणे Q के बराबर होगा। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक Q कूलाम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है मेरा, वो किसके बराबर होगा? V गुणे Q के बराबर होगा, V इंटू Q के बराबर होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ लो कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको समझ में आ गई। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है इस तार, इस Q कूलाम आवेश को इस तार के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य की ले जाने में व्यय ऊर्जा, खर्च ऊर्जा या ले जाने में जो विद्युत ऊर्जा लगी है वो कितनी लगी है? V इंटू Q की लगी है। यानी कि बच्चों या तो मैं कार्य लिखूं या ऊर्जा लिखूं, बात एक ही है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक भी सेम हो जाएगा, हर चीज सेम हो जाएगी क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के बराबर है। तो कार्य बराबर V इंटू Q, यानी कि हम W बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q लिख सकते हैं बच्चों, V इंटू Q लिख सकते हैं। और W बराबर अगर V इंटू Q लिखा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा भी या व्यय ऊर्जा भी कितनी आ गई? V इंटू Q आ गई। अब आपको विद्युत ऊर्जा बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी, साथ के साथ इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो फॉर्मूला मिला है या फिर जो मैथमेटिकल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है वो भी यहाँ से समझ में आ गया। W बराबर क्या होता है? V इंटू Q के बराबर होता है। अभी इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। विद्युत ऊर्जा कितनी निकल के आगे बच्चों? विद्युत अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, घबराना, नोट्स वगैरह तो मिल जाता है, मैं हमेशा दे देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यानी कि किया गया कार्य यानी कि वही कार्य ऊर्जा यानी कि वही इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना आ गया? V इंटू Q के बराबर आ गया बच्चों, V इंटू Q के बराबर आ गया। कैसे आया सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर ये कट गया हो तो मैंने जो बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया नहीं लगा, पहले दिन की क्लास ले रहा हूँ तो कहाँ तक आ रहा है कैमरे में वो दिख नहीं रहा मुझे। और इतने बड़े आदमी हम भी नहीं कि एक आदमी बैठा रखे हैं पीछे कि भैया वहां से देख के बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखो मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मजा आ रहा है तो लिख देना हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप पढ़ाइए। आपको कोई और चीज पढ़नी है, कोई और दिक्कत आ रही है, हाई स्कूल 9th 11 जो भी बच्चे अगर आप इस चैनल पे आ गए बता देना, मैं करवाऊंगा। W बराबर क्या आ गया? V इंटू Q आ गया। अब एक बात सोचो, Q बराबर पिछले ही चैप्टर में
पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया Q बराबर I इंटू टी होता है। पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। इस Q को यहाँ पे रख दोगे तो W बराबर V इंटू Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, तो V इंटू I इंटू टी। एक और फॉर्मूला आ गया वर्क का या फिर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, एक और फॉर्मूला आ गया VIT। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए होंगे आप। अच्छा एक चीज और, ओम्स लॉ आपको पता है V बराबर क्या होता है IR। ओम्स लॉ आपको पढ़ा है मैंने, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। ये चीजें समझते चलो यहीं पे फटाफट। ओम्स लॉ में मैंने पढ़ाया कि V बराबर क्या होता है IR। ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, तो इसमें V की वैल्यू अगर रख दो तो वर्क का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। V की जगह पे क्या रखोगे I इंटू R रखोगे, और I इंटू टी पहले से था तो इंटू I इंटू टी कर दो। I का I से गुणा होगा तो I का स्क्वायर हो जाएगा, R बच जाएगा और क्या बच जाएगा T बच जाएगा। तो वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। अच्छा अगर V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या लिख सकते हो? I बराबर चाहो तो V बटे R लिख सकते हो। I बराबर क्या लिख सकते हो? V बटे R। एक काम करो, I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक और वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, एक और वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो I, ये W का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात चल रही है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्य ही ऊर्जा के बराबर है। जितना कार्य करूंगा इसका मतलब उतनी मेरे पास ऊर्जा नहीं होगी, या फिर जितनी ऊर्जा होगी मैं उतना ही काम करूंगा, उसके बाद मैं गिर जाऊंगा। या कोई मशीन है, जितनी ऊर्जा, जितनी उसके पास एनर्जी होगी उतना कार्य करेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। कहेंगे भैया बस अब इतना ही कार्य कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत थी। तो बस वही बात है, ये कार्य जहां जहां मैं लिख रहा हूँ W एक्चुअली क्या है? ये विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो I जो है यहाँ पे रखो V बटे R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, और R इंटू टी पहले से है तो R से V स्क्वायर R स्क्वायर हो भाई। I बराबर V बटे R रखोगे तो V बटे R का स्क्वायर, तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, एक R से एक R कट गया, तो W बराबर क्या आ गया V स्क्वायर इंटू टी, V स्क्वायर इंटू टी बटे R आ गया, V स्क्वायर इंटू टी बटे R आ गया। यानी कि ये भी एक फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर इंटू टी बटे R। यानी कि हमारे पास टोटल वर्क के 3-4 फॉर्मूले आ गए। एक तो वर्क बराबर V इंटू क्यू आ गया, एक तो वर्क बराबर V आई टी आ गया, एक वर्क बराबर I स्क्वायर आर टी आ गया, एक वर्क बराबर V स्क्वायर टी बटे R आ गया। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? विद्युत ऊर्जा के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, कैसे होता है। पूरा मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मैं आपको नोट्स दे देता हूँ और रिवाइज भी कराऊंगा, फिर देखते हैं क्लास आगे ले जानी है कि कल करना है। ठीक है, ओके। तो एक बार नोट्स यहाँ पे देख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा का नोट्स आपको लिखना है, लिखिएगा फटाफट। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वो दिया हुआ है। कैसे वर्क निकल के V इंटू क्यू आता है वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। वर्क, और यही वर्क ऊर्जा के बराबर, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा ही है। एक्चुअली इसको W से दिखाते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपको पता है। तो कार्य का भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। यानी कि मात्रक यहाँ पे कितना निकल के आ गया? जूल आ गया। जल्दी से लिखे, फिर इसको आगे ले चलते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले को जैसा कि हम पहले भी आगे बढ़ा रहे थे, Q बराबर IT होता है, एक वर्क का फॉर्मूला ये आ गया। V बराबर IR होता है, रख दोगे, एक वर्क का फॉर्मूला ये आ गया। I बराबर V बटे R रख सकते हो, यहाँ से रख दोगे, एक फॉर्मूला ये आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट्स लिख लेना। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, पूरा प्रॉपरली सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नोट्स आपको मिल गया है। आगे और भी क्लासेस करेंगे, जस्ट आप इंतजार करिए। जस्ट इसके बाद 1-2 घंटे बाद ही आपको नई क्लास मिल जाएगी, या फिर देखता हूँ कल मिल जाएगी। पर अब रेगुलर क्लास होगी, रोज क्लास होगी। और देखिए, हो सकता है 9th की भी आए क्लास, तो आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लासेस होंगी, करवाऊंगा मैं, मैथ्स वगैरह की भी क्लास हो सकता है करवाऊंगा, क्योंकि टाइम तो अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा आ गया, क्योंकि एग्जाम वगैरह मेरे भी जो थे वो एक्सटेंड हो गए, जो होने वाले थे वो हो गए। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, आप तैयार हो जाइए मेंटली। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो वर्क के हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले आ गए अगर देखा जाए। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। यानी कि वर्क के हमारे पास एक तो आ गया वर्क बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है, और ये बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी के, V आई टी के, और ये बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी के, I स्क्वायर R इंटू टी के, और ये बराबर होता है V स्क्वायर टी बटे R के, V स्क्वायर टी बटे R के। यानी कि वर्क का ये इतना ढेर सारा फॉर्मूला आ गया। और ये वर्क एक्चुअली कौन सा है? ये वर्क एक्चुअली कौन सा है? ये वर्क है
कौन सा वाला है वर्क? ये वर्क है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला। क्यों? क्योंकि ये वर्क कहां से आया है? एकांक आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, सॉरी एकांक तो नहीं, क्यू कूलॉम आवेश को, क्यू कूलॉम आवेश, जैसे एक चालक तार था, क्यू कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और क्यू कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो व्यय ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है, और वो ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। तो हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलॉम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकाला, वही व्यय ऊर्जा के बराबर होती है, वही व्यय ऊर्जा विद्युत धारा के बराबर होती है। तो वही व्यय ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये एक्चुअली वर्क क्या है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये मैथमेटिकल रिलेशन थ्योरी में आपको बता चुका हूं। मात्रक क्या होगा? जूल होगा। बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, क्लास में आ जाया करो, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हैं, चीज वो करते हैं, ठीक है। और थोड़ा कमेंट कर दो कि सर समझ में आ रहा है या फिर अच्छी वीडियो है, खराब है, कोई कमी है, क्या है। हाँ, बोर्ड वगैरह को लेकर कमेंट मत करना, आवाज वगैरह को लेकर कमेंट मत करना, क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कंटेंट कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कोई होता है कि आता है वो मतलब थ्योरी बता देगा या फिर ऐसे ही रटवा दो या फिर ऐसे ही फॉर्मूला करा दो, नहीं। कॉन्सेप्ट फिजिक्स को फिजिक्स की तरह मैं लेके चल रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह समझा पा रहा हूँ कि नहीं, चीजों को रिलेट करा पा रहा हूँ कि नहीं, कि भाई कार्य ऊर्जा कैसे खर्चा हो रहा है, क्या है एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने बताया। तो वो आपको चीजें फील आ रहा है कि नहीं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, घर में रहिए, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, स्वस्थ रहिए, बस यही कामना करूंगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, ये बीमारी जो भी है वो खत्म हो जाए, चीजें फिर से शुरू हो जाए। आप भी ये दुआ करो, और बाकी देख लो अगर टाइम मिलता है पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।